बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। यानी कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास जदीद थ्योरीज हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम लोग वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग वीबीटी भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग एमओटी भी बोलते हैं। और चौथे नंबर की जो थ्योरी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम लोग सीएफटी भी बोलते हैं। ये पहली तीनों थ्योरी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी है, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले इस थ्योरी को सिडविक और पावेल ने 1940 में प्रपोज किया था, और नीलहोम और ग्लिस्पी ने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था। यानी उन्होंने इसको फर्दर मॉलिक्यूल की शेप को मालूम करने के लिए इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था। बेसिकली इस थ्योरी का मकसद मॉलिक्यूल की जो शेप होती है उसको एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके जो पास्टुलेट्स आ जाते हैं, पास्टुलेट का मतलब है नुकात। इस थ्योरी के बेसिक ये पास्टुलेट्स क्या हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये थ्योरी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन पेयर और जो बॉन्ड पेयर होते हैं, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसके अंदर बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर दोनों आ जाते हैं। बॉन्ड पेयर वो पेयर होता है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, यानी वो जो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में। और लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, वो एज अ लोन पेयर ऊपर पड़ा रहता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि ये दोनों ही हिस्सा लेते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटर्मिन करने में। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू रिड्यूस द रिपल्शन, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से फासले पर रहें, ताकि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम हो सके, क्योंकि रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टेबल हो जाता है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से इतने फासले पर रहते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो। अ लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। एक जो सेंट्रल एटम होता है उसके इर्द गिर्द जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा स्पेस घेरता है रेदर देन बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड पेयर के मुकाबले में लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है। उसकी रीज़न ये है कि लोन पेयर जो होता है वो एक ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, और जो बॉन्ड पेयर होता है वो दो न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्टेड है। इसलिए जो एक न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो स्प्रेड हो जाता है यूं करके, तो इसलिए वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। जो अगर हम रिपल्शन की बात करते हैं, तो रिपल्शन का जो डिक्रीजिंग आर्डर है उस तरह से हमारे पास आएगा, यानी लोन पेयर सबसे ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके बाद जो रिपल्शन होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होती है, और बिल्कुल बहुत कम रिपल्शन होती है फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। यूँ हमारे पास ये डिक्रीजिंग आर्डर आ रहा है, यानी लोन पेयर इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होगी रिपल्शन जी। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं दे ऑक्युपाई मोर स्पेस देन द सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। थैंक यू।